हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको नरेशन रिपोर्टेड स्पीच के गद्य परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। साथ ही कैसे इसको इनडायरेक्ट में बदले, ये सारे नियम बताऊंगा। ध्यान रखें और पूरा वीडियो देखकर स्किप ना करके समझें, ताकि बोर्ड 2026 में आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच। सबसे सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बस आप 5 मिनट 10 मिनट बने रहे हमारे वीडियो के साथ, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। 100% ऐसे ही बोर्ड में परीक्षा में प्रश्न आएंगे और आपके सामने उदाहरण है। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि अगला वीडियो और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक जल्दी आ सके। डियर स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। सबसे पहले मैं गद्य परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के बारे में डिस्कस करूंगा। ध्यान रखें, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे, तो ये थोड़ा सा अच्छी तरह से इन्हें ध्यान दें। और इस तरह के प्रश्न सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। ये बोर्ड 2025 में प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आया था। हर क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा इसके नियमों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे ये प्रश्न एग्जाम आया था। माई मदर सेड टू मी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मेरी माँ ने मुझे कहा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। एसेटिव, जिसमें सेड टू टोल्ड में, और उसके बाद इंट्रोगेटिव, जिसमें सेड टू आस्क्ड में, इम्पेरेटिव, जिसमें सेड ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, और इसके बाद ऑप्टेटिव, जिसमें मे से शुरू होना, और एक्सक्लेमेटरी, जिसमें दैट और अलास और एक्सक्लेमेशन चिन्ह से शुरू होना। 5 प्रकार के वाक्य हैं। अगर कोई वाक्य रिपोर्टेड, सुन लेना, ध्यान से सुनिए, अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच वर्ब से शुरू हो तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है, और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ा जाता है। किससे? और सेड या सेड टू किस में चला जाता है? रिक्वेस्टेड, एडवाइस, ऑर्डर, इसमें चला जाता है। तो ध्यान दीजिए, पहले तो ये सेंटेंस कौन सा जो 2025 के बोर्ड में आया है, ये सेंटेंस वर्ब से शुरू हुआ है। किससे शुरू हुआ है? वर्ब। तो ये सेंटेंस कौन सा होगा? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब आदेशात्मक। अब आदेशात्मक में सेड 3 जगह चेंज होता है, यानी सेड या सेड टू या तो ऑर्डर्ड में, या रिक्वेस्टेड में, या एडवाइस में। तो मेरी माँ ने मुझे कहा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो माँ ने क्या दिया? एडवाइस। तो माई मदर सेड टू किस में चले गए? एडवाइस में। और माई मदर एडवाइस मी टू, दोनों सेंटेंस टू से जुड़ेगा। और टू के बाद प्यारे विद्यार्थी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। कई विद्यार्थी क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बदल देते हैं। ऐसा नहीं होता है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। माई मदर एडवाइस मी टू टेक केयर ऑफ माई। अब ध्यान रखना, योर हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन यू, योर और यू हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ध्यान रखें, या मी है तो योर किस में चला गया? माई में। और इस तरह से वाक्य हो गया, माई मदर एडवाइज मी टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। समझ गए ना? तो ये माई किस में चेंज हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। योर चेंज यहां पर देखा, ऑब्जेक्ट को आरवी के नहीं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट देखा, इस तरह से चेंज हुआ। अब प्यारे विद्यार्थी दूसरे एक और क्वेश्चन इस तरह से आया था, ध्यान रखें, और इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से समझे। संजय सेड टू आचू। संजय ने आचू से कहा, वाई डू यू वर्क सो हार्ड? तुम इतनी कड़ी मेहनत क्यों करती हो? प्यारे विद्यार्थियों, जब सेंटेंस के पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क्स हो, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है। सेड या सेड टू आस्क्ड में बदला जाता है। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो तेरा है, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, वॉज, वर, शैल, विल, और इससे शुरू हो तो दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को इफ से जोड़ा जाता है। लेकिन अगर WH वर्ड है रिपोर्टेड स्पीच, तो कोई कनेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। यहां पर क्या है? WH वर्ड है, तो किसी कनेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा। संजय आस्क्ड आचू वाई। अब WH वर्ड और इफ के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट ये लड़की है, यू आने पर यहां देखेंगे, अभी मैंने बताया। तो वाई शी वर्कड सो हार्ड।
अब ये फर्स्ट फॉर्म डू डज का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, डू डज हट जाता है और फर्स्ट फॉर्म किस में चली जाती है, सेकेंड फॉर्म में। वाई सी वर्कड ये सेकेंड फॉर्म हो जाएगी सो हार्ड। संजय आस्क्ड आचू वाई सी वर्कड सो हार्ड, ये हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं, आगे देखो इधर। श्लोक शेड टू यथार्थ लेट्स प्ले अ चेस। श्लोक ने यथार्थ से कहा आओ हम चेस खेलें। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले ये पता लगाना है कि लेट से शुरू होने वाले वाक्य हमेशा प्रपोज्ड या सजेस्टेड में जाते हैं। किस में जाते हैं, सेड टू किस में बदल जाता है, सजेस्टेड। और इसकी जगह पर लेट्स की जगह पर अगर दो है तो वी शुड आएगा और ज्यादा है तो दे शुड आएगा। ध्यान रखना, एक से ज्यादा होने पर मतलब ज्यादा हो जाते हैं, तो लेट्स हमेशा हटकर दे शुड में परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिए इसे। श्लोक सजेस्टेड यथार्थ दैट दे शुड, अब दे क्यों आया, इसकी जगह पे आया, लेट्स हट गया, दे शुड आप प्ले चेस, और सेड टू किस में चला गया, सजेस्टेड में। तो ध्यान रखना, सेड या सेड टू सजेस्टेड में चला जाता है, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ते हैं और लेट्स हटकर दे शुड में परिवर्तन हो जाता है। आगे अपन चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अब डी की ओर। इसको भी आप अच्छी तरह से समझें और इसको समझने के बाद आप ध्यान दें। अगला प्रश्न है, लविशा सेड टू भोजराज डू यू रीड दिस बुक टुडे। लविशा ने भोजराज को कहा क्या आपने आज ये किताब पढ़ी है, क्या आप इस किताब को आज पढ़ते हो। तो ध्यान रखना, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ। पहली बात तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, 2024 में ये मॉडल पेपर में प्रश्न आया है, तो कैसे बदलेंगे। लविशा आस्क्ड क्यों आया, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लविशा, ध्यान रखना यहाँ पर है, लविशा आस्क्ड भोजराज इफ, अब यू आने पर यहां देखेंगे भोजराज लड़का है, इफ ही रीड दैट बुक टुडे का हो जाएगा दैट डे, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। तो आपको अगर रिपोर्टेड स्पीच अच्छी तरह से करना है तो टेंस वाली टेबल और टाइमिंग वाली टेबल दोनों तैयार करनी है। यहाँ पर डू डज हटकर फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म में चली जाती है, रीड रेड रीड दिस का दैट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला है सेंटेंस, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर गुड स्टूडेंट्स। अब ये बोर्ड 2024 में क्वेश्चन आया, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें, ये प्रश्न 2024 में आया था और इसको कैसे बदलेंगे ध्यान रखना, थोड़ा सा अच्छी तरह से इसमें आप अच्छी तरह से ध्यान दें। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, पहले तो ये सेंटेंस कौन सा, ये सेंटेंस है एसेटिव, किस में जाएगा, सेड या सेड टू, टोल्ड में। अब द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, यू आने पर अभी बताया, स्टूडेंट्स को देखेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे। द टीचर्स टोल्ड द स्टूडेंट दैट दे वर गुड स्टूडेंट। अब वर्क क्यों लगा, इज एम आर वॉज वन में चेंज होता है, और द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वर गुड स्टूडेंट्स। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अब आगे अपन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी 2024 बोर्ड में आया है, तो आप इसको अच्छी तरह से देखें और समझें। ये 2024 के बोर्ड में आया है, क्या कहता है, ध्यान दीजिए। He said to me, did you read the newspaper before going to school? उसने मुझे कहा क्या आप स्कूल जाने से पहले, क्या आपने स्कूल जाने से पहले अखबार पढ़ा। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, यहाँ पर डिड आने पर ये हटकर हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, टेंस वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, डिड हटते ही हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, और यू आने पर ऑब्जेक्ट को देखेंगे, और यहाँ पर कनेक्टिव दो आर वी और आर एस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते समय इफ का प्रयोग करेंगे। तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड रीड द न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल, इस तरह से हो जाएगा। सेड टू किस में चला गया, आस्क्ड में, दोनों सेंटेंस किससे जुड़े, इफ से, और इफ के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यू देकर मी वापस आई बदला, इस तरह से। अगला है यथार्थ सेड टू द सोमांसी वाई डू यू डिस्टर्ब हिम। यथार्थ ने सोमांसी से कहा तुम उसे डिस्टर्ब क्यों करती हो। अब ये भी प्रश्न मॉडल पेपर में आया, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें, और इसको भी कैसे अपन हल करते हैं थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दें, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और ऐसे प्रश्न आपको तैयार करने हैं। यथार्थ आस्क्ड क्यों आया, क्यों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यथार्थ आस्क्ड सोमांसी वाई के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, वाई शी डिस्टर्ब, ध्यान रखना, वाई शी डिस्टर्ब हिम,
और हिम थर्ड पर्सन ही रहता है, तो इस तरह से ये चेंज होगा, ध्यान रखना। और डू डज हमेशा हटकर फर्स्ट फॉर्म किस में चले आती है, सेकेंड फॉर्म। अगला है मदर सेड टू मी डोंट प्ले इन डस्ट, मम्मी ने मुझे कहा मिट्टी में मत खेलो। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, इंपेरेटिव, ये भी एग्जाम आया है। डोंट हमेशा प्यारे विद्यार्थियों जब हटता है तो फॉरवर्ड में चला जाता है, और ये सेंटेंस इंपेरेटिव है, टू से जुड़ेगा, लेकिन सेड टू डोंट आने पर सेड या सेड टू किस में चलाएगा, फॉरवर्ड में। मदर फॉरवर्ड मी टू प्ले इन डस्ट, मदर फॉरवर्ड मी, मम्मी ने मुझे मिट्टी में खेलने से मना किया। फॉरवर्ड का मतलब सेकंड फॉर्म है मना किया। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखें, और इस तरह से आपको तैयारी करनी है अच्छी तरह से, और थोड़ा सा समझना है। अब आप आगे देखेंगे। ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन, उसने मुझे कहा कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है इंपेरेटिव। और प्लीज वाले वाक्य हमेशा प्लीज हट जाता है, और हमेशा रिक्वेस्टेड और प्लीज और काइंडली हटकर रिक्वेस्टेड, सेड टू किस में चला जाता है, सेड या सेड टू, रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड मी टू, अब टू से जुड़ेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस है, टू गिव हिम माई पेन। अब यहाँ पर मी आने पर आगे देखना है, और योर आने पर यहाँ देखना है। तो उसने ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन, इस तरह से चेंज हो गया। अब 2023 में ऐसा प्रश्न आया, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, उसने मुझे कहा आप कहाँ जा रहे हो। तो ये भी कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। सेड टू किस में चला जाएगा, आस्क्ड में। दोनों वाक्य जब WH वर्ड हो तो कोई भी कनेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, अब आई क्यों आया, यू आने पर यहाँ देखना है, मी का वापस आई बनेगा। ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपको हर क्वेश्चन को समझ के आप सॉल्व करना है अच्छी तरह से, बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए सब प्रयास आपको ही करने हैं। अब आरती सेड टू मी आई रेस्पेक्ट यू, आरती ने मुझे कहा मैं हमेशा आपका सम्मान करती हूँ। बहुत सिंपल है, ये मॉडल पेपर में आया क्वेश्चन, ध्यान दें अच्छी तरह से। और आरती, अब ध्यान रखना, सेड टू ऐसे टू सेंटेंस है, पहले तो सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा। ऐसे टू सेंटेंस, सेड टू किस में चला जाएगा, टोल्ड में। आरती टोल्ड मी दैट सी रेस्पेक्टेड मी, अब ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म किस में चली जाती है, सेकंड फॉर्म में। यू आने पर यहाँ देखा जाता है, तो इस तरह से आरती टोल्ड मी दैट सी रेस्पेक्टेड मी। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, सी सेड टू मी, उसने मुझे कहा डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। तो ये प्रश्न इस तरह से हैं, पहले तो ये देखना है कि कौन सा है टेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव। किससे जुड़ेगा, इफ से, और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ इसलिए इफ से जुड़ेगा। सेड टू चला जाएगा आस्क्ड में। शीड आस्क्ड मी इफ आई लर्न्ड इंग्लिश, ये सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म में चली जाती है। सिद सेड टू मी डू यू लर्न इंग्लिश, सिद आस्क्ड मी इफ आई लर्न्ड इंग्लिश। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपको सारे क्वेश्चन को समझ के करना है। एग्जाम में इस तरह से प्रश्न 100% आते हैं, और उसी तरह से आपको सारे प्रश्न हल करने हैं। नरेश, अब आगे अगला देखिए, एम पर चलते अपन। नरेश सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, नरेश ने मुझे कहा, ये कब आए पर एग्जाम में बता आपको, 2022 का एग्जाम आया। नरेश ने मुझे कहा मुझे आप पर विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये सेंटेंस कौन सा, ये एसेटिव है। सेड टू किस में चला है, टोल्ड में। नरेश टोल्ड अस दैट नरेश टोल्ड अस दैट ही आने पर आगे देखना है, लड़का है। ही डिडंट बिलीव मी, अब डोंट डिडंट में चला जाएगा, यू आने पर यहाँ देखना है। तो नरेश टोल्ड अस दैट ही डिडंट बिलीव मी, ये 2022 में क्वेश्चन आया है। माई फ्रेंड सेड टू मी डिड यू सी द स्नैक, मेरे दोस्त ने मुझे कहा क्या आपने सांप देखा। ये भी मॉडल पेपर में 2024 में आया है, इसको अच्छी तरह से आपको देखें। और माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द स्नैक, अब यहाँ क्यों आया, डिड हटने पर हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और यू आने पर यहाँ देखना सब्जेक्ट आई बन जाएगा। और इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपको सॉल्व करना है। अगला है, अपन ध्यान देंगे आगे, इस तरह से ये क्वेश्चन बन रहे हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी डिड यू डू यू लिव इन दिस हाउस, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू लिव इन दिस हाउस, तो ये 2021-22 में मॉडल पेपर में आया है। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई लिव्ड इन दैट हाउस, फर्स्ट फॉर्म किस में चली गई, सेकेंड फॉर्म में। डू डज हट जाता है, और किससे जुड़ेगा, इफ से, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है।
ही सेड टू मी प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने मुझे कहा मेरे लिए कृपया एक गिलास पानी लाओ। तो यहाँ पर ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थी, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज़ हट जाता है, रिक्वेस्टेड में चेंज होगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम, हिम क्यों आया, मी आने पर यहाँ देखना है, ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह से आपको ये प्यारे विद्यार्थियों आज के जो बोर्ड परीक्षा में सारे क्वेश्चन आए मैंने समझाएं, आप इन्हें फिर से टाइम मिलने पर इनको रिवाइज करें। ऐसे अब आपको क्या पता लगा इसमें कैसे सेंटेंस आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादातर एसेटिव, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस ही बोर्ड में पूछे जाते हैं। अपन ने 21 से 2025 के बीच में जो क्वेश्चन आए उसमें से आपने देखा होगा एसेटिव, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस ही पूछे गए हैं। आप बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए तीनों सेंटेंस तैयार कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।